दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। वो पुरानी मगर भूतिया हवेली। वह पुरानी हवेली जिसको छोड़कर सभी लोग चले गए क्योंकि कोई भी वहाँ नहीं रहना चाहता था। पुरानी हवेली से थोड़ी दूर इन्होंने एक नई हवेली बनवाई और सभी लोग वहाँ पर रहने चले गए। पुरानी हवेली छोड़ने का कारण बहुत ही रहस्यमय था क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि उन लोगों को किस कारण से अपनी पुरानी हवेली छोड़नी पड़ गई। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए हवेली को छोड़ना ही पड़ा। यह बात करीब 30-32 साल पुरानी है। परिवार में सभी लोग त्योहार की जोर शोर से तैयारियां कर रहे थे। उस समय सभी लोग पुरानी हवेली में ही रहते थे। रात का समय था। गांव में उस समय बिजली नहीं थी, जिसके कारण चारों तरफ बहुत ही अंधेरा था। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सभी सोच रहे थे कि जल्दी से बिजली आने वाली है, लेकिन बिजली नहीं आई। तब पुरानी हवेली में उजाला करने के लिए एक दीपक जले हुए थे। तभी एक हवा का झोंका सभी दीपक को बंद कर गया। यह कैसे हुआ, किसी को पता नहीं चला। सभी सोच रहे थे कि हवा से ऐसा हुआ, लेकिन असल में हुआ कुछ और ही था। सभी लोग बाहर घूम रहे थे और कुछ नौकर हवेली के ऊपर बुझे हुए दीपक को फिर से जलाने जा रहे थे, लेकिन दीपक जलते ही तुरंत बंद हो जाता। नौकरों को सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। तभी नीचे से आवाज़ आई, तुम सभी क्या कर रहे हो? तुमसे एक भी दीपक नहीं चल रहा। यह कहते हुए ऊपर की तरफ आए कि उनका पैर फिसल गया, जिस वजह से वे ऊपर नहीं आ सके। उसके पश्चात सभी लोग भागकर वहां आ गए। सभी ने पूछा कि क्या हो रहा है, आप गिर कैसे गए? तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे से तेज़ आवाज़ लगाई हो, और जैसे ही मैं पीछे देखा तो वह कोई नहीं था। तभी ऊपर से नौकर आता है और कहने लगा, जब भी दीपक जलाते अचानक से वो बंद हो जाते। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो कोई हवा का झोंका भी नहीं है जिसके कारण ये दीपक बंद हो जाएं। सभी के मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लग गए। पता करने के पश्चात भी कुछ हाथ नहीं लगा। रात बीत गई और सुबह हो गई। उस दिन से सब कुछ बदलने लग गया। कई चीज़ें अपनी जगह पर नहीं थी और कई चीज़ों की जगह बदल चुकी थी। सभी को भ्रम होता है कि शायद उन्होंने पहले ये चीज़ उसी स्थान पर रखी होगी, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। एक दिन ऐसा हुआ जिसको देखने के पश्चात सभी का उस पुरानी हवेली से दूर जाने का मन करने लगा। दरअसल उनकी कार अपनी जगह पर ही उल्टी दिशा में खड़ी थी, जबकि उस कार को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। यह घटना बहुत रहस्यमय थी। सबसे पहले तो सब एक दूसरे पर शक की निगाहें गड़ाने लगे, लेकिन कार की चाबी बड़े भाई के पास थी और चाबी लेना उससे असंभव था। इसलिए सभी के मन में हवेली को लेकर डर बैठने लग गया था। पुरानी हवेली में रोजाना अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लाइट अपने आप चालू बंद होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कमरे में कोई चिल्ला रहा है। कभी किसी के बोलने की आवाज़ आती तो कभी किसी के फुसफुसाहट की। और जब कोई कमरे में जाता तो वह कोई नहीं मिलता। किसी को यह पता नहीं चलता यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि कमरा चारों तरफ से बंद था। कमरे में सिर्फ एक दरवाज़ा था जिससे अंदर और बाहर आना जाना संभव था। एक दिन कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। सभी लोगों ने जाकर देखा तो वह कोई नहीं था। सभी के मन में डर बैठ चुका था। अनगिनत बातें उनके दिमाग में चल रही थी। कोई भी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा था। सभी के पास एक ही प्रश्न था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। दूसरे दिन सुबह एक नौकर को बहुत मारा गया जब उसने ये बात सभी को बताई कि किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन यह जो हो रहा है उससे कोई अनजान नहीं था। सभी जानते हैं यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो हम सबको इस पुरानी हवेली से दूर करना चाहता है। किसी ने भी नौकर की बात पर विश्वास नहीं किया। नौकर ने कहा, मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यदि आप सब लोग भी अपनी जान की परवाह करते और जिंदा रहना चाहते हैं तो यहाँ से चले जाइए। नौकर की बात सभी की समझ से परे थी,
लेकिन सभी को एक अनजाना डर सता रहा था। उस दिन के पश्चात सभी लोग उस पुरानी हवेली को छोड़कर उससे कुछ दूर एक नई हवेली बना ली। सभी लोग वहीं पर रहने लगे। जब वो लोग नई हवेली से पुरानी हवेली को देखते तो उनको पुरानी हवेली के कमरों में कोई घूमता हुआ दिखाई देता। यह कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, लेकिन सभी लोग पुरानी हवेली से बहुत डरने लगे। सभी को पता था यह कोई तो है जो हमें पुरानी हवेली में रहने नहीं देना चाहता। वह कुछ और था, भूत था, जिन था, चुड़ैल था, ये किसी को नहीं पता। कुछ दिनों के बाद शहर से कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों का ग्रुप आता है और उस हवेली में रहने की जिद करता है, क्योंकि उन लोगों ने पुरानी हवेली की कहानी सुन रखी थी लेकिन इस बात को सच नहीं मानते थे। पुरानी हवेली में रात बिताकर लोगों को दिखाना चाहते थे भूत चुड़ैल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यदि आपका पुरानी हवेली भूतिया कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट्स करें।